धनीराम चाचा, बारिश फिर शुरू हो गई। बारिश में डरावनी कहानी सुनने का अलग ही आनंद रहता है। चलो फिर, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घटित एक और डरावनी सच्ची घटना सुना ही देता हूं। कहानी है आज से 20 वर्ष पहले की। जब मैं गांव से कुछ दूर एक फैक्ट्री में काम करता था, बस स्टैंड पर एक आखिरी बस आई। जिसमें से मैं और एक सुंदर सी स्त्री उतरी जो कुछ अजीब सी लग रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। बस स्टैंड पर कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यह तो जाहिर था कि इस समय बस स्टैंड पर कोई भी ऑटो नहीं मिल सकती थी। मेरा घर बस स्टैंड से काफी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस कारण फैक्ट्री में मुझे देर रात तक काम करना पड़ रहा था। फिर वो औरत जो मेरे साथ बस से उतरी थी, वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दी। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे बहन रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? वो भी अकेले और इतनी रात में। अकेले जाना आपके लिए मुनाफिज नहीं। अरे भैया, यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कि मैं पैदल ही अपने घर चली जाऊँ। भला ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव कुशीनगर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है भैया? मेरा गांव तो यमुनानगर है। कुशीनगर के आगे मेरा गांव यमुनानगर पड़ता है। मगर बहन, कुशीनगर का रास्ता तो जंगल से होकर गुजरता है। पैदल इतनी दूर, वो भी इतनी रात को जंगल के रास्ते जाना ठीक नहीं है बहन। और ऊपर से आप एक औरत हैं। अरे भैया, अगर आप इन प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हो और इन बातों को सत्य मानते हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं तो इन बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती। तुम्हें भी यमुनानगर जाना है? चलो फिर साथ में चलते हैं। जो भी होगा निपट लेंगे हम दोनों। आप घबराइए मत। मैं औरत होकर नहीं डर रही और आप पुरुष होकर इतना डर रहे हैं। कुशीनगर के बाद आपका गांव यमुनानगर पड़ता है, तो कुशीनगर तक हम दोनों साथ में चलते हैं। वो औरत ये बात बोल तो रही थी, पर मेरा उस औरत पर विश्वास करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस औरत के बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दिया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें अब शरीर पर सुई चुभने जैसी लग रही थी और हम दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ समय बाद बारिश और भी तेज हो गई। अब हमें लगा कि कहीं रुक जाना चाहिए और सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखा। वहीं पर हम दोनों रुक गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और जंगल से सिर्फ जंगली जानवरों और बारिश के बूंद के गिरने की भयानक आवाज आ रही थी। और जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाज आ रही थी, पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। बस हमें इंतजार था कि किसी तरह बारिश धीमी हो जाए या फिर रुक जाए। वैसे बहन, बताया नहीं आपका क्या नाम है और आप कहां से आ रही हो? थोड़ी देर तक वो औरत शांत रहती है और फिर बोलती है, क्या करोगे भाई, नाम जान के कौन सा? इस सफर के बाद हमें दोबारा मिलना है। भैया, मैं तो शहर की हूँ, एक काम से गांव आई हूँ। कुछ समय बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब इतने कम समय में मुलाकात करने से क्या फायदा, और क्या फायदा होगा आपको मेरा नाम जानकर? अच्छा ठीक है। लगभग 20 मिनट बाद बारिश शांत हो जाती है। हम दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। ये रास्ता घनघोर जंगल और कच्चे रास्ते से भरा था। मेरे लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी थी और गांव वालों का कहना है कि इस रास्ते पर रात को जो भी व्यक्ति पैदल आता है, अक्सर वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब इसके पीछे का क्या राज है, मुझे भी नहीं पता था। बारिश पड़ने के कारण जंगल में काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पैदल चलने में काफी मजा आ रहा था। लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज काफी भयभीत कर रही थी।